ओके नाउ सो कैनिज़ारो रिएक्शन वो भी बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे हालात हैं जो एल्डोल कंडेंसेशन में हालात होते हैं, बट यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें अलग है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिर्फ एल्डिहाइड्स रिएक्शन देते, कीटोन्स नहीं दे सकते। और वैसे एल्डिहाइड्स जो जिनके पास वो अल्फा हाइड्रोजन हमने जिक्र किया था वो नहीं है, ठीक है। और ये रिएक्शन जो है वो फोर्स तरीके से कराना पड़ता है, तो अल्कली को हमने कॉन्सेंट्रेट कर दिया है, ठीक है। अगर अल्फा हाइड्रोजन होते ना तो ये कॉन्सेंट्रेट करने की आपको ज़रूरत ही नहीं थी, वो डाइल्यूट सिचुएशन में ही कंडेंस हो जाते थे। पर ऐसे एल्डिहाइड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो दो बहुत ही कॉमन एग्जांपल हैं उसके। फर्स्ट वन इज जो सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा? ये वाले हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। ये वाले अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, आर नॉट अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इसके पास के कार्बन पे ऐसा कुछ होता था, इसके पास के कार्बन पे यहाँ पे सपोज एक कार्बन होता, तब वैसे 5 बॉन्ड तो नहीं होता कार्बन का, बट एनीवेज लेट्स से कि यहाँ पे एक कार्बन होता और उस पे हाइड्रोजन होता, तो ये अल्फा हाइड्रोजन होता, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन अगर होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा और उसमें आपको बेस भी कॉन्सेंट्रेटेड लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट ये रिएक्शन क्या है जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तभी होता है। क्या है ये रिएक्शन? लेट्स सी। सो दो एग्जांपल्स के साथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे और वो एग्जांपल्स हैं आपके, एक यहाँ पे इन्होंने ले रखा है फॉर्मल्डिहाइड और एक ये बेंजल्डिहाइड ले रखा है। बेंजल्डिहाइड को भी देख लीजिए एक बारी। बेंजल्डिहाइड जो है वो बेंजीन रिंग है एंड देन यहाँ से CHO लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इस कार्बन के पास में कार्बोनिल ग्रुप के पास वाले कार्बन पे अल्फा कार्बन तो है लेकिन उस पे हाइड्रोजन नहीं है, बिकॉज बेंजीन रिंग अगर आप देखें तो उसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं लाइक दिस। तो इस कार्बन के एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ हो गया, दो बॉन्ड इस कार्बन के साथ हो गया, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, नो हाइड्रोजन। सो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी लैकिंग है, इस वाले मॉलिक्यूल में भी। इसमें भी कैनिज़ारो रिएक्शन होगा, कीटोन्स में नहीं होता कैनिज़ारो रिएक्शन, ये ध्यान रखिएगा। एल्डिहाइड्स में ही होता है। ओके सो नाउ ये रिएक्शन में होता क्या है, कैसे होता है, मैकेनिज्म में हम नहीं जाएंगे, बट हाँ समझेंगे ज़रूर कि ये रिएक्शन में आखिर में क्या मिलता है हमें। सो यू सी यहाँ पे लिखा है ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि रेडॉक्स रिएक्शन होता है जिसमें एक ही जैसा मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसी तरह का मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है। सो यू कैन सी यहाँ पे ये एल्डिहाइड है और दो हमको चीज़ें मिल रही हैं, दो हमको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, जिसमें से एक यहाँ पे दिखा रहे कि ये ऑक्सीडेशन होके मिल रहा है इसका, और ये दूसरा वाला जो है वो रिड्यूस होके तुम आपको मिल रहा है, ठीक है। सो ये ध्यान रखें कि एल्डिहाइड्स को जब आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं, और इस अगर एल्डिहाइड्स को आप रिड्यूस करेंगे, ठीक है, तो आपको अल्कोहल्स मिलते हैं। तो एक जो रिडक्शन हो रहा है वो देखिए अल्कोहल में बदल जा रहा है, नंबर ऑफ कार्बन वही है, बस उसमें थोड़े हाइड्रोजन और लग गए और वो रिडक्शन है जिस वजह से ये अल्कोहल में बदल जा रहा है। और यहाँ पे दूसरे वाले का जो है वो एसिड लिखना चाहिए था पर उसका सोडियम सॉल्ट लिख दिया, वहाँ पे Na लगा दे। वो क्यों? क्योंकि मीडियम जो है वो बेसिक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपके पास कोई है और आपने उसको NaOH से ट्रीट किया तो ऑफकोर्स वो सोडियम सॉल्ट की तरह रहेगा। तो ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे COOH नहीं लिख देना है, यहाँ पे वो H हटा के Na लगा देना है आपको, बिकॉज मीडियम जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड बेसिक मीडियम है, ठीक है। सो दूसरा एग्जाम्पल भी है यहाँ पे। सो जैसे ये सपोज आपने ये बेंजल्डिहाइड ले लिया एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा कि ये जो है वो एल्डिहाइड है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लगा दिया, ठीक है। ऐसे आप दो मॉलिक्यूल्स बना लीजिए पहले की तरह ही, और ये मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे अभी हम। तो यहाँ पे ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, तो ये जो अल्कोहल में अगर कन्वर्ट होगा ये मॉलिक्यूल जुड़ेंगे नहीं, ये दोनों मॉलिक्यूल कंडेंसेशन नहीं है, अलग अलग होगा ये। तो ये अल्कोहल में CHOH ऐसा करके यहाँ पे CH2 हो जाना चाहिए, है ना। अगर ये बॉन्ड हटा के दो दो हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया जाए तो ये अल्कोहल हो जाएगा, जो कि तो वैसे ही रहेगा। एंड दूसरा जो है आपको मन होगा ऐसा लिखने का
कि COOH लिख देता हूँ, लेकिन संभाल के उधर पे मीडियम जो है वो बेसिक है, तो आपको लिखना पड़ेगा ये जो COOH था वो H ना लिख के यहाँ पे वो H निकल जाएगा पॉजिटिव बन के, और यहाँ पे Na प्लस आयन आके आप इसको चिपका के ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एक ही जैसा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और वही मॉलिक्यूल दूसरा जो है वो रिड्यूस भी हो रहा है, और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा और अल्कोहल मिल जाएगा। एज ए रिजल्ट वन मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। थोड़ा सा यहाँ पे इसको आप सुधार सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कार्बोक्साइलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्साइलेट आयन मिलेगा आपको। सॉल्ट भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो सॉल्ट जो है वो सॉल्युबल होगा, तो ये जो माइनस है ये प्लस है ये तो घुल जाएंगे, बिकॉज वाटर में हमने रखा है और सोडियम के आयन से, और इनका लैटिस इतना स्ट्रॉन्ग है तो वो घुल जाएंगे। तो ये ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप ऐसे लिखें कि कार्बोक्साइलेट आयन मिल रहा है, और अल्कोहल तो अल्कोहल की तरह रहेगा। सो ये है आपका कैनिज़ारो रिएक्शन। थैंक यू।